बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ का जो टॉपिक है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इसमें हम पढ़ेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है क्या, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, इसके डिफरेंट फाउंडर्स के बारे में पढ़ेंगे, की पॉइंट्स पढ़ेंगे, क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे और आखिर में हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तानी सोसाइटी में ये एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो जब हम इसके ओरिजिन की तरफ आते हैं तो ये 23-24 सदियाँ पुरानी बात है जब सुकरात ने इस पे बात की थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले की बात है, 3-4 सदियाँ 300-400 साल पहले की बात है, सुकरात के ज़माने की। तो जब हम इसके कंसेप्ट की बात करते हैं तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ये स्टेट और सिटीज़न के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है, क्योंकि जब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट इस लफ्ज़ पे फोकस करें तो सोशल मीन होता है सोसाइटी के रिलेटेड जो भी चीज़ हो, और कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्रीमेंट, और थ्योरी होता है सेट ऑफ आइडियाज़। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मीन सोसाइटी के एग्रीमेंट्स, और जब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बन जाता है। तो ये जो एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन ऑफ स्टेट हैं, इन्हें हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं। दो लोगों के दरमियान एग्रीमेंट कब होते हैं? दो लोगों के दरमियान एग्रीमेंट तब होते हैं जब वो दोनों रजामंद हो जाएं, दोनों एग्री हो जाएं। अब जो सिटीज़न है वो स्टेट को अपना फ्रीडम प्रोवाइड करता है, और इसके बदले में स्टेट उन्हें सिक्योरिटी, लाइफ, लिबर्टी, राइट टू लिव प्रोवाइड करती है। उसके बाद जब हम फाउंडर्स की बात करें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के फाउंडर्स की, तो जो सबसे पहले नाम आता है वो है सोक्रेट्स, जिन्हें हम सुकरात के नाम से जानते हैं। सुकरात साहब कहते हैं कि जो एग्रीमेंट है स्टेट और सिटीज़न के दरमियान, तो सिटीज़न को हमेशा चाहिए कि वो इसे फॉलो करे। और कहा जाता है कि एथेंस ने जो सुकरात को जेल में रखा या जहर का प्याला दिया, तो वो सुकरात साहब कहते हैं कि अगर मैं चाहता तो मैं भाग भी सकता था या मुल्क छोड़कर भी जा सकता था, लेकिन मैं इसीलिए जेल में रहा और इसीलिए जहर का प्याला पीने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मैं समझता था मेरा स्टेट के साथ एक मुआहदा है, एक एग्रीमेंट है। तो इसकी बात करते हैं। नंबर 2 पे है थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स वो कहते हैं कि इंसान जो है वो उसकी नेचर हवानियत की तरफ है, हवान, उसकी नेचर जो है वो हवान है। तो अब इसे अपनी सिक्योरिटी चाहिए, अपनी फ्रीडम चाहिए और बाकी जो राइट्स हैं वो चाहिए। तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एक स्टेट के साथ। उसके बाद है जॉन लॉक। जॉन लॉक कहते हैं कि गवर्नमेंट सिटीज़न के ज़रिए आती है और इसके बदले में वो लोगों को सिक्योरिटी देती है, फ्रीडम देती है और ज़िंदा रहने की, ज़िंदगी गुजारने का एक ज़रिया बनती है। उसके बाद है जीन रसो। ये कहते हैं कि इंसान फ्री बॉर्न हुआ है लेकिन एक चेन में बॉर्न हुआ है, और वो ख़ुद को एक जनरल विल के लिए सरेंडर कर देता है। वो कायदा कानून जो सब के लिए सेम है, यूनिवर्सल हैं, उनके सामने इंसान झुक जाता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी सही तरह गुजार सके। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की या की पॉइंट्स की। नंबर 1 है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सिटीज़न एंड स्टेट, यानी कि सिटीज़न और स्टेट के दरमियान हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये सदियों से चलता आ रहा है और आज तक चल रहा है। जब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक नहीं होता था सिटीज़न और स्टेट के दरमियान, तब इंसानों का ज़िंदा रहना, मतलब ज़िंदगी गुजारना दो बरथा बहुत मुश्किल था। और सेकंड वन है मॉरल एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस आर बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इसमें कहते हैं कि जो मेरी मॉरल और पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस हैं
वो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर डिपेंड करती हैं। और इसके बाद थर्ड वन है एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। जब आपका स्टेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो आपको ये हक हासिल है कि गरीब हैं या अमीर, आप लॉ के बराबर कानून के सामने इक्वल हैं। उसके बाद इस पे क्रिटिसाइज भी हुआ, क्रिटिसिज्म भी हुआ। उसमें यह कहा गया कि क्रिटिसिज्म ये था कि हमारे पास तो कोई कॉन्ट्रैक्ट का प्रूफ है नहीं, तो जब प्रूफ नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ। एक तो ये क्रिटिसिज्म हुआ, फिर उसके बाद कहा गया कि ये वन साइडेड है, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, इसलिए ये भी इस पे क्रिटिसिज्म हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं क्या ये पाकिस्तानी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। जब हम बात करते हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें जो आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 4 में यह कहा गया कि तमाम लोगों को बराबरी से डील किया जाएगा, बराबर डील किया जाएगा, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो। और आर्टिकल 5 में हमें यह कहता है कि आप अपनी स्टेट के तमाम अहकामात मानेंगे। अब देखें, स्टेट हमें लॉ दे रही है और हम स्टेट के साथ लॉयल हैं। जब हम स्टेट के साथ लॉयल हैं तो स्टेट भी हमारी हिफाजत कर रही है। तो इसी तरह ये पाकिस्तानी सोसाइटी में भी ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एग्जिस्ट करती है।